शांति। ओम शांति। आज रात्रि क्लास में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे आदरणीय रोहित भाई जी, और आप ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज्ञान सरोवर का जो रोटी डिपार्टमेंट है उसके आप निमित्त हैं, और आप छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आपका जन्म हुआ। ज्ञान भी आपको वहीं मिला जी। ज्ञान भी वहीं मिला, और 35 वर्षों से ज्ञान में हैं और 33 वर्षों से समर्पित जीवन जी रहे हैं। आपने लौकिक पढ़ाई भी बहुत की, मुझे मालूम नहीं था इतना, लेकिन आज मैंने भाई साहब से पूछा तो आपने राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में एमए किया है, और देखो फिर कैसे यहाँ पर रोटी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, प्रमुख रूप से माना उसके निमित्त बन करके, जहाँ पर हमारे कहते हैं कि डिपार्टमेंट इंचार्ज के रूप में। और कितने निर्माणता से अभी बाहर की दुनिया में होते और एमए किए हुए इतनी बड़ी डिग्री, तो अभी कितने पद और पोजीशन पर होते, और आप प्रमोशन होते होते और भी बड़े पोजीशन पर जाते। लेकिन देखो बाबा के बच्चों की ये निर्माणता है, कितने नम्र भाव से, कितने शालीनता से और खुशी से और उमंग उत्साह से। ये नहीं कि माना चलो कर रहे हैं, नहीं, पूरा दिल से करते हैं। और उन्होंने अपना लक्ष्य रखा है कि हमको अपने जीवन में भी और प्रगति करनी है, तो इसी लक्ष्य को लेते हुए ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। और भारत के जहाँ पर भी सेंटर्स हैं, कुछ बहनें आमंत्रित करती हैं तो भट्टी के कार्यक्रम कराने के लिए भी वहां पर जाते हैं और भट्टी के कार्यक्रम करते हैं, भट्टी कराते हैं। दूसरा कि सूरज भाई जी के साथ में एक प्रोग्राम बना था गार्डलीवुड स्टूडियो में, सुहाना सफर, तो सुहाना सफर में भी आपने एंकरिंग की है। और इस तरह से अपने चिंतन को आगे बढ़ाते हुए क्लासेस कराते रहते हैं। और अभी जब ऑनलाइन सब कार्य ये चल रहा था तो उसमें भी आपने बहुत जगह सेवाएं दी है, और हमने देखा, हमको भी 2-3 जगह से और आया था भाई साहब के थ्रू ही, तो हमने भी फिर वहाँ पर क्लासेस कराए थे। तो इस तरह से भाई साहब के अनुभवों का आज हम लाभ लेंगे कि ये अव्यक्त मास चल रहा है, जनवरी मास, तो इसका क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ अनुभव युक्त महावाक्य आपके सामने उच्चारित करेंगे। हमारा विश्वास है आप भी इससे बहुत लाभान्वित होंगे, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। रूहानी उड़ान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी ब्राह्मण कुलभूषणों का आज बेहद घर मधुबन से, बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से इस सुंदर सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं रमेश भाई जी का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आप सबके बीच लाने के निमित्त बने। हम सब बाबा के बच्चे अपनी जीवन की यात्रा में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के पुरुषार्थ से एक दूसरे को मदद भी करते हैं। मैं कई बार ये चैनल के माध्यम से बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव सुना हूं, और ये भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है कि अनेक आत्माओं को बेहद घर मधुबन से एक जगह, एक स्थान से बैठकर यहाँ के ये सुंदर चैनल के माध्यम से अनेक आत्माओं को आप सबको जोड़ते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें आप सब तक पहुंचाते हैं। तो मुझे जैसे आज ये सुंदर विषय दिया गया है कि अव्यक्त माह, जनवरी माह का क्या महत्व है। भाइयों बहनों, हम सब
इस माह के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि वास्तव में जब जब जनवरी माह आता है, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का पूरा चरित्र, पूरा यज्ञ का चित्रण सामने आने लगता है। अनेक ब्राह्मणों का ऐसा अनुभव है कि जैसे ही जनवरी माह आता है, हमारा पुरुषार्थ बहुत तेज होने लगता है। और हम देखते हैं पूरे भारत में अनेक स्थानों पर आजकल तपस्या चल रही है, योग भट्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं और स्वतः पुरुषार्थ होने लग जाता है। हमारा स्वतः बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि योग लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि ऑटोमेटिकली योग लग जाता है, क्योंकि ये विशेष जनवरी माह में हमारे जितने भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं और खास करके हमारे जगत पिता, जो इस संस्था के फाउंडर, हम सब के अलौकिक पिता, उनके तरफ से डायरेक्ट माध्यम मिलता है, उनके तरफ से मदद मिलती है। और जैसे ही जनवरी माह आने लगता है तो पूरा यज्ञ की हिस्ट्री, कैसे बाबा को लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में अपने आप को ट्रांसफर किया, कैसे बाबा का लौकिक जीवन था, वो सब भी हमारे सामने, आंखों के सामने घूमने लगता है। सचमुच हम जैसे अनेक लोग ऐसे भी हैं जो साकार में बाबा को नहीं देखा है, इन सजल नेत्रों से नहीं देखा है, लेकिन वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारी दादियां, हमारे दादाएं, हमारे पूर्वज आत्माएं, जिन लोगों ने बाबा को देखा, साकार में देखा। लेकिन हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमने बाबा को नहीं देखा, भले साकार में नहीं देखा, भले इन साकार नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन हमें ऐसा लगता है बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को हम सब ने देखा है। मुझे याद है भाई बहनों, मैं जब ज्ञान में आया 87 में, तो सबसे पहला मैंने किताब पढ़ा जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। और मैं आप सबको अपना एक व्यक्तिगत रूप से बात बता देना चाहता हूं कि मुझे अपने लौकिक पिता का प्यार नहीं मिला था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी हमारे लौकिक पिताजी शरीर छोड़ दिए थे। तो हमारी जो माँ थी वही माँ का भी रोल निभाती थी और बाप का भी रोल निभाती थी। लेकिन एक अंदर से फीलिंग तो आता था कि भाई काश हमारा लौकिक पिताजी होता तो पिताजी का प्यार मिलता, स्नेह मिलता, ये थोड़ी सी फीलिंग रहती थी। लेकिन जैसे मैं बाबा के ज्ञान में आया और ये किताब पढ़ा, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी, और मैं सभी को ये आग्रह करूंगा, वैसे तो अधिकांश भाई बहनें इसको पढ़ते जरूर हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो जरूर इसको पढ़ें। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों में पूरा जीवन कहानी का वृतांत है। जब मैंने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरा पिताजी का जीवन कहानी है, मेरे लौकिक पिताजी का जीवन कहानी है। और पढ़ते पढ़ते एकदम कई बार मेरे आंखों में वो प्रेम के मोती आ जाते थे, वो प्रेम के आंसू आ जाते थे, और मुझे कई बार वो किताब को बंद करना पड़ता था, रोकना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं बाबा के साथ पाठ बजाया हूं, जैसे मैं पिछले तरफ चला जाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं भी सिंध में रहा हूं, बाबा के साथ किसी रूप में पाठ बजाया हूं, और मुझे अपने लौकिक और अलौकिक पिताजी का सानिध्य का अनुभव होता था। तो इस तरह से ये बाबा की जीवन कहानी से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाबा का जो लौकिक जीवन था वो तो हम सब जानते हैं, दादियों के माध्यम से सुना है, कैसे बाबा के अंदर वो चरित्र, वो श्री कृष्ण की आत्मा थी ना। तो अंतिम जन्म में भी अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त दादियां बताती है कि जब
बाबा स्नान करने जाते थे। उन दिनों इतना तो नल वल होता नहीं था, सबको तालाब में या नदी में ही स्नान करना होता था। तो बाबा सूर्य के ऊपर पानी चढ़ाते थे, आराध्य देते थे। तो हमेशा कहते थे सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो। ये बेहद की भावना बाबा के अंदर लौकिकता से ही थी। कई बार बाबा के लिए कहते हैं कि बाबा के सामने जो भी आते थे वो खाली हाथ नहीं जाते थे। गरीबों को दान करना, कईयों के घर में अगर मान लो किसी की परिस्थिति ऐसी खराब है तो उनको मदद करना, तो ये बाबा के अंदर नेचुरल संस्कार था। बाबा का जो लौकिक बेटा नारायण दादा, लौकिक पुत्री निर्मल संता दादी से हम सब ने अनेक बार अनुभव सुना है कि बाबा के अंदर भक्ति पूजा पाठ के संस्कार थे। अभी अभी मैंने 2 दिन पहले निर्मल संता दादी का अनुभव सुन रहा था, तो दादी बता रही थी कि बाबा के घर में ही मंदिर होता था। मंदिर, कृष्ण का मंदिर, राम का मंदिर, विष्णु का मंदिर। और बाबा जब भी कोई कार्य करते थे तो पहले मंदिर जाते थे। सुबह का नित्य कर्म था, घर में ही मंदिर बना करके रखे रहते थे और उस मंदिर में जाकर के आराधना करना, पूजा करना अपने इष्ट देव इष्ट देवियों का। और वही संस्कार बच्चों के अंदर भी डालते थे। बाबा की बेटी, लौकिक बेटी हमारी परमादरणी दादी निर्मल शांता दादी, और वो छोटी थी, अपने छोटेपन का अनुभव सुना रही थी। छोटे बच्चे होते हैं तो उठते ही कभी दूध मांगते हैं, कभी पानी मांगते हैं, कभी नाश्ता मांगते हैं। तो बाबा कहते थे नहीं नहीं, पहले मंदिर जाओ, पहले पूजा करो, पहले पाठ करो, पहले मंदिर जा करके हाथ जोड़ करके देवी देवता का प्रणाम करके आओ। तो ये संस्कार बाबा के अंदर अपने अंदर भी थे, बच्चों के अंदर भी डालते थे। और बाबा 1932 में ही एक प्रकार से अपने अंदर के संस्कार को, देवी संस्कार को इमर्ज करने लग गए थे। कई बार बाबा की हमने डायरियां पढ़ी है, सुनी है कि बाबा अपने आप से बात करते थे, अपने कर्म इंद्रियों से बात करते थे, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे। ये 1932-33 से ही बाबा के साथ होने लग गया था। और जैसे ही 36 आया तो बाबा को तो बहुत वैराग आने लग गया था, संसार से वैराग आने लग गया था, परिवार से भी थोड़ा थोड़ा वैराग आने लग गया था। और एक लंबी कहानी है जिसके बारे में हम विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा के वो 3 महावाक्य शुरुआत के मुझे याद रहते हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश हुए तो पहला 3 शब्द भगवान का साकार तन में, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये 3 शब्द जो बाबा के तन में परमात्मा की प्रवेशता हुई, उसके बाद ही बाबा का ये नया पार्ट शुरू हो गया। फिर तो बाबा पूरा अपना जीवन बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया और निमित्त बन गए। एक सबसे सुंदर गुण बाबा के अंदर निमित्त, करण करावनहार बाबा है, परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। तो निमित्त बन करके ये पूरे यज्ञ को आगे बढ़ाया, चलाया, सब कुछ किया बाबा ने। लेकिन कभी मैंपन का भान नहीं आया, मैं कर रहा हूं, मैं हेड हूं, मैं संस्था को चला रहा हूं, ये कभी बाबा ने अपने अंदर इस मैंपन को आने नहीं दिया। दुनिया में जितने भी साधु संत महात्माएं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर या जितने भी हम उच्च पदों पर जो आसीन हैं, उन लोगों ने और सब बातों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों के अंदर मैंपन आ गया और वही कहीं न कहीं उनके जीवन की यात्रा में थोड़ा सा रुकावट बन गए, विघ्न बन गए। लेकिन बाबा हमेशा एक संकल्प करके चले, मैं निमित्त हूं। कई बार हम बाबा की हिस्ट्री में सुनते हैं, दादी जान की एक बहुत सुंदर बात बताया करती थी
कि देखो हमारे भगवान की सुंदर लीला हम सब देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा का चित्र आप देखेंगे, दोनों हाथ पीछे करके खड़े हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ऊपर से हो रहा है, शिव बाबा कर रहा है। और शिव बाबा कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं, ये ब्रह्मा बाबा करता है। तो एक दूसरे का सम्मान, भगवान ने ब्रह्मा बाबा का सम्मान किया, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा का सम्मान किया। शिव बाबा कहता है मैं नहीं करता हूं, बच्चे करते हैं। और बच्चे कहते हैं, मैंने ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं नहीं करता हूं, बाबा करता है। तो बहुत सुंदर हम सब ये अनुभव से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये जनवरी माह जब भी आता है, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का पूरा जीवन चरित्र एक फिल्म की तरह सामने आंखों के सामने घूमने लगता है। जनवरी जब जब आता है, बाबा के बच्चों के लिए, इस पूरे ब्राह्मण संसार के लिए 2 माह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जून माह पूरा हम मम्मा को याद करते हैं। मम्मा की स्मृति हमारे मानस पटल पर उभरने लगती है। और जनवरी माह आदि पिता, यज्ञ पिता, इस संस्था के फाउंडर, आदि मानव, पहला मानव, सृष्टि का पहला पत्ता, साकार में श्री कृष्ण के रूप में पार्ट बजाते बजाते अंतिम जन्म में आए और संपूर्ण बन गए। हमारी मनोहर दादी सुनाया करती थी कि जैसे ये 69 जनवरी माह आया, उसके 1-2 महीना पहले ही बाबा एकदम अव्यक्त रहने लग गए थे। बाबा के सामने कोई भी आते थे, बहुत लंबी चौड़ी बातें अगर कोई कहना भी चाहते थे तो बाबा सार में सुनने लग गए थे। बाबा को एक प्रकार से जैसे अंतर ध्यान होने लग गए थे। बाबा को जैसे ऊपर अपने सुख संपूर्ण स्टेज बाबा को खींचने लग गया था। बाबा की याद में मैं 2-3 बातें जनवरी माह के बारे में बताना चाहता हूँ। उसके पहले बाबा कैसे हम सब ब्राह्मण पर संसार को रचाया। हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा जो जिसने भी साकार में नहीं देखा है, उन सब आत्माओं की पालना करने के निमित्त, हम सब आत्माओं के आत्मिक विकास के निमित्त ब्रह्मा बाबा है। एक बार बाबा का बहुत सुंदर संदेश आया था, कैसे ब्रह्मा बाबा मां के रूप में अब तक भी हमारी पालना कर रहा है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आपस में चिट चैट हो रही थी वतन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कह रहे थे कि बाबा पर्दा खोलें, संसार के सामने पर्दा खोलें, अब चलें, ऊपर का दरवाजा खोलें, परम धाम का दरवाजा खोलें, गेट खोलें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नहीं बाबा, थोड़ा रुको, मेरे बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, मेरे बच्चे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो ब्रह्मा चूंकि हम सबकी माँ है, तो माँ अपने बच्चों की तरफदारी करता है, अपने बच्चों का पक्ष लेता है। तो कितना सुंदर, कितना मजा आता होगा ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में चिट चैट करते होंगे, सूक्ष्म वतन में बात करते होंगे। एक तरफ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों का पक्ष लेते हैं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहता है कि बच्चे चलो, अब बहुत टाइम हो गया, इतने साल हो गए, अब घर जाने का टाइम आ गया है। तो हम सब जो बाबा को भले साकार में नहीं देखा है, भले इन सजल नेत्रों से नहीं देखा है, लेकिन अब तक भी हमारी पालना बाबा कर रहा है। बाबा चक्कर लगाता है, एक एक घर में जाता है, एक एक गीता पाठशाला में जाता है, एक एक सेंटर में जाता है। हमारे यहाँ, जहाँ मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, ज्ञान सरोवर, वहाँ पर ज्यादातर विदेशी 6 महीना, अभी तो कोरोना काल के कारण, लॉकडाउन के कारण कम आ रहे हैं, नहीं तो मैं तो करीब 26-27 साल से देख रहा हूँ बाबा के बच्चे। जैसे अक्टूबर नवंबर माह आता है, विदेशी भाई बहन आना शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल तक, तो लगभग 6 माह हमारे यहाँ विदेशी भाई बहने बाबा के बच्चे, और किसी ने भी लगभग जो नए बाबा के बच्चे हैं वो
अधिकांश लोगों ने तो बाबा साकार बाबा को देखा ही नहीं है, क्योंकि साकार बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेश की सेवा प्रारंभ हुई। तो अनेक लोगों का ये अनुभव है कि हमको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। हमें ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्ट हमको आकर के टच किया और हमको सेंटर का रास्ता दिखाया, बाबा के घर का रास्ता दिखाया। जब दादियां कई बार हाथ उठवाती है, किसको किसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ, तो 90% भाई बहन हाथ उठाते हैं कि हमको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो सचमुच इससे पता चलता है भाई बहनों, कितना प्यार है ब्रह्मा बाबा को। जगत पिता साकार में अव्यक्त होकर के भी आज तक हमारी पालना कर रहे हैं, आज तक भी। और कई बार हम ब्रह्मा बाबा की जीवनों को देखते हैं, जीवन कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो कितना बाबा सरल चित्त रहते थे। कभी भी बाबा बच्चों के साथ ऑफिशियल नहीं रहे, बच्चों के साथ बच्चे बन करके रहे, युवाओं के साथ युवा बन के रहे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन करके रहे, है ना। और बाबा ऐसा जब मुरली सुनाते थे या फिर ज्ञान सुनाते थे या बच्चों के साथ घुलते मिलते थे, तो बहुत ही रमणीक भी थे बाबा। गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का बैलेंस। मैं बहुत पहले एक बार हमारी कैलाश दीदी का अनुभव सुन रहा था। गांधीनगर में जो कैलाश दीदी है, वो बहुत छोटी उम्र में बाबा के पास आई थी, हिमाचल से, 15-16 साल की उम्र थी। और यहाँ जब साकार बाबा से मिली, तो जहाँ शांति स्तंभ है वहां पर पहले कपड़ा धुलाई होता था, धोबी घाट वही था। और आप सब जानते हैं पहले इतना मशीन तो था नहीं, कपड़े धुलाई का मशीन ही नहीं था, तो सारा काम जो है हाथ से होता था। सुबह सुबह भट्टियां चढ़ती थी और वो आग जलाया जाता था लकड़ी से, गैस सिलेंडर का भी सिस्टम नहीं था। तो छोटी बहनें हमेशा कपड़ा धुलाई करती थी, और लकड़ी जो होता है बड़ा सा, उससे कपड़ा धोते थे, पहले गरम करके उसके अंदर पाउडर डाल करके। तो बाबा वहां ब्रह्मा बाबा चक्कर लगाते थे शांति स्तंभ के सामने। और एक बार वो दीदी जो कैलाश दीदी कपड़ा धुलाई कर रही थी, तो बाबा पीछे से आकर के आंख बंद कर दिया ऐसे। तो कोई आंख बंद कर दे तो जल्दी पता थोड़ी चलता है कि किसने किया। जनरली हम लोग अनुमान लगाते हैं, हम लोग बचपन से ही करते आए ना, किसी का आंख हम खुद बंद कर देते हैं या कोई हमारा आंख बंद कर देता है, ऐसी हंसी मजाक में। तो ब्रह्मा बाबा ने वो दीदी का आंख पीछे से बंद कर दिया। तो वो दीदी जो है, जितने लोग मधुबन में थे सबका नाम लेती गई, दादी प्रकाश मणि, जानकी दादी, गुलजार दादी, जो भी निर्मल शांता दादी, भोली दादी, सब 40-45 लोगों का नाम, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, दीदी, सबका नाम लेकर के फिर लास्ट में बाबा बंद किए थे ना, कोई दादी ने तो बंद किया नहीं था। तो कहती है कि लास्ट में कहती है, अरे छोड़ो ना रे बाबा, कौन आग बंद किया है। तो बाबा ने छोड़ दिया। बाबा ने छोड़ करके कहा कि बच्ची, 40-50 लोगों का नाम लेने के बाद बाबा याद आया, है ना। तो हम सब का ये कई बार आदत बना रहता है, हमें जल्दी बाबा याद नहीं आता है। हम देहधारियों को याद करते हैं, अपने सगे संबंधियों को याद करते हैं, लेकिन अब आदत बना लें, पहला संकल्प बाबा आना चाहिए, बाबा के साथ हम जुड़े रहें। क्योंकि अब जब जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, वर्तमान समय संसार की हालत देख रहे हैं, इसमें अब हम सबको बाबा के बहुत करीब जाने की जरूरत है। आज मुझे आप सबको सुनाते सुनाते बाबा का 2 संदेश और याद आ गया। आप सबको मालूम होना चाहिए, हर महीना 11 तारीख को गुलजार दादी जी के निमित्त भोग लगता है, हर महीना 11 तारीख को। पिछले महीना 11 तारीख का एक सुंदर संदेश बाबा का, जब संदेशी वतन में गई, तो बाबा ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के साथ नीचे आ रहे थे वतन से। तो जो संदेशी थी उसने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो।
तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम रुको, अभी बच्ची के साथ थोड़ा चक्कर लगा करके आता हूँ। चक्कर लगा करके बाबा गए वतन में वापस। बाबा से पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे आज, मेरे को वतन में छोड़ के कहाँ गए थे? तो बाबा ने कहा, बच्ची आज बाबा बच्ची को लेकर, मना गुलजार दादी को लेकर अव्यक्त लोक का चक्कर लगाया। और अव्यक्त लोक का आप सबको मालूम है ना, गुलजार दादी जी के नाम से जो स्तंभ बन रहा है शांतिवन में, उसका नाम अव्यक्त लोक है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई, हम सबको एक काम की चीज है। बाबा ने कहा जैसे शांति स्तंभ में जाते हैं तो शांति का अनुभव होता है, ब्रह्मा बाबा की याद आती है। अभी जनवरी माह में हम सब 4 धाम की यात्रा करने आते हैं, संकल्प से आते हैं, टीवी देख करके आते हैं या यहाँ आने का प्रयास करते हैं। हर एक को खिंचाव होता है ना जनवरी माह में 4 धाम। तो शांति स्तंभ में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा की याद आती है, प्रकाश स्तंभ में जाते हैं तो दादी प्रकाशमणि जी की याद आती है, शक्ति स्तंभ में जाते हैं दादी जानकी जी की याद आती है। ऐसे ही अव्यक्त लोक में जो भी बाबा के बच्चे आएंगे, अव्यक्त बाप दादा की स्मृति आएगी। कितनी सुंदर बात है। ये जो भी हमारे यादगार चीज जो बनते हैं या बन रहे हैं, इसके पीछे भी आध्यात्मिक रहस्य। तो जो भी बाबा के बच्चे आएंगे अव्यक्त लोक में आएंगे, उन्हें अव्यक्त बाप दादा की स्मृति आएगी। जैसे एक प्रकार से उसको फीलिंग आएगी कि हम अव्यक्त बाप दादा के सामने आ गए। कल 11 तारीख था। बाबा का बहुत सुंदर संदेश। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो 11 के साथ डबल 1 है, 2 1 लगा रहता है। तो बाबा ने कहा कि एक जब भी संदेश लेकर के आते हैं या भोग लेकर के आते हैं तो एक तो बाबा के लिए लाते हैं और दूसरा गुलजार बच्ची के लिए। 2 1 है ना, 2 1 है उसमें। तो वतन में बाबा ऐसे कह रहे थे कि देखो आज 11 तारीख है, तो 11 तारीख को जब भी गुलजार बच्ची के नाम से भोग लाते हैं तो दोनों बाप दादा भी और गुलजार दादी भी, तो 2 1। फिर बाबा ने ऐसे पूछा साकार वतन में क्या चल रहा है? तो रुक्मणी दीदी ने बाबा को बताया कि बाबा ठंडी बहुत है, ठंडी का मौसम चल रहा है चारों तरफ। तो बाबा ने 50 साल पहले की ठंडी को याद किया। बाबा ने कहा बच्ची 50 साल पहले जब साकार में बाबा थे मधुबन में, अभी तो जगह जगह हीटर लग गए हैं, इतने साधन हो गए हैं। उन दिनों तो पूरा जंगल था माउंट आबू, ठंडी भी बहुत ज्यादा पड़ती थी, न ज्ञान सरोवर था न शांतिवन था। लेकिन बाबा ने संदेश में एक बहुत सुंदर बहुत मार्मिक बात कही। बाबा ने कहा कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके वो परमात्मा सत्ता, वो सर्वोच्च सत्ता बाबा को मदद करते थे। वो पावर, सुप्रीम पावर, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कह दिया हजारों सूर्यों से तेजोमय, तेज है वो लेकिन शक्तिशाली है। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती थी तो ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा की मदद मिलती थी। तो इस तरह से देखो कितना बाबा हम आत्माओं को बने, ब्रह्मा बाबा को इतना मदद किया। अगर हम भी इसी तरह से शिव बाबा को याद करेंगे तो आज जो हमको इतनी जो प्रकृति जो जिसके कई बार हम वश में हो जाते हैं या प्रकृति हमको प्रभावित कर देती है, तो प्रकृति के प्रभाव से हम बच सकते हैं। मुझे याद है हम लोग ज्ञान सरोवर मनोहर दादी से बहुत पालना लिए हैं। मनोहर दादी ठंडी दिनों में खास एक बात कहा करती थी, कहती थी ज्यादा ये नहीं कहना चाहिए बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी नहीं कहना है, संकल्प करो ठंडी कहाँ है, ठंडी कहाँ है, ठंडी है ही नहीं है। अगर ठंडी है ही नहीं कहेंगे तो ठंडी कम लगेगी, अगर ठंडी है ठंडी कहेंगे तो ठंडी ज्यादा लगेगी। इस तरह से ये जनवरी माह वैसे भी ठंडी थोड़ी ज्यादा होती है। बाबा की दिनचर्या हम सब जानते हैं। थोड़ा सा मुझे और याद आ गया, बाबा और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे थोड़ा आपस में चिट चैट करते थे।
आप सबने सुना होगा कई बार हिस्ट्री में, मैंने तो अनेक बार दादियों से सुना है, बड़ी दादी से, चंद्रमणि दादी से। कई बार बाबा को खांसी होता था, ब्रह्मा बाबा को खांसी होता था तो शिव बाबा को कहते थे, बाबा आपने तो मेरा तन का आधार लिया है ना, ये खांसी ठीक कर दो बाबा। तो शिव बाबा कहते थे, अरे बच्चे, ये तुम्हारा हिसाब किताब है ना, जब तुम खांसते हो ना तो मुझे तकलीफ होती है, मैं उस समय निकल जाता हूँ, तुम्हारे शरीर से निकल जाता हूँ। ऐसे बाबा चिट चैट करते थे। ब्रह्मा बाबा कहते थे, बाबा मेरे तन का आधार लेते हो ना, तो खांसी ठीक कर दो ना बाबा। लेकिन शिव बाबा कहते थे, नहीं बच्चे, तुम खांसते हो तो मुझे तकलीफ होती है, मैं निकल जाता हूँ। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एकदम इक्वल हो गए थे, बिल्कुल आपस में जुड़ गए थे। एक चीज और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि साकार बाबा साकार में अपने बच्चों के साथ इतना रिस्पेक्ट करते थे। गुलजार दादी कई बार बताया करती थी कि बाबा कहते थे, बच्चे, ये मेरे बच्चे मेरे से भी ऊंच पाने वाले हैं, मेरे ठाकुर बच्चे हैं। एक एक बच्चों को रात को जाकर के चक्कर लगाते थे, गुड नाइट करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा मच्छरदानी बाबा लगवाते थे, और एक एक कई बार टार्च जला करके देखते थे बच्चे, मच्छरदानी के अंदर मच्छर तो नहीं रह गया है, मेरे बच्चे को काटेगा तो नहीं। इतना प्यार कौन कर सकता है, 400 बच्चों का ध्यान। और कई बार मुरली सुनाने के बाद बाबा, साकार में हम जितनी मुरलियां बाबा की सुनते हैं वो सारी मुरली हिस्ट्री हॉल में चली है। अव्यक्त बाप दादा का पार्ट बाद में, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हॉल में, फिर मेडिटेशन हॉल में, पांडव भवन में, ओम शांति भवन में, एक बार ज्ञान सरोवर बाबा आए, और उसके बाद डायमंड हॉल। लेकिन जितने भी हम साकार मुरली सुनते हैं, रोज की मुरली, सोमवार से शनिवार तक, ये मुरलियां सब चली हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा मुरली सुना करके जो लास्ट में हम सब याद प्यार सुनते हैं, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार, ये बाबा अपनी जगह पर बैठ करके याद प्यार नहीं देते थे। मुरली पूरा सुनाने के बाद अपने स्थान से बाबा उठते थे और बच्चों की तरफ पीठ नहीं करते थे, बल्कि सीधा मुंह करके गेट तक जाते थे बाबा, हिस्ट्री हॉल के गेट तक, और वहां सर झुका करके बच्चों को नमस्ते करते थे। अच्छा बच्चों नमस्ते। इतना रिस्पेक्ट बच्चों के प्रति। मैंने पिछले दिनों डॉक्टर निर्मला दीदी, जो हमारे ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर है, उससे मैंने पूछा था बाबा की दिनचर्या कैसी रहती थी, दिन भर बाबा क्या क्या करते थे। तो बहुत सुंदर बात दीदी ने बताया था कि बाबा सवेरे अमृत बेला अपने कमरे में ही योग करते थे, गर्मी दिन में कई बार छत में जाकर के योग करते थे। उसके बाद बाबा तैयार होकर के ठीक 6 बजे अपने कमरे से निकल जाते थे, ठीक 6 बजे। टाइम के बहुत पंचुअल थे बाबा, बहुत पंचुअल थे। एक भी दिन बाबा मुरली क्लास में नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 18 जनवरी को सवेरे बाबा नहीं आए, उसके अलावा जब तक साकार में बाबा थे तब तक प्रतिदिन सवेरे बाबा आ जाया करते थे। 6 बजे अपने कमरे से बाबा निकलते थे तैयार होकर के, और उसके बाद बाबा सबसे पहले किचन में जाते थे, मुरली क्लास के पहले चक्कर लगाते थे, एक बार देखते थे बाबा, और किचन से होते हुए बाबा 6:10 तक हिस्ट्री हॉल में बाबा आ जाते थे। 5 मिनट गीत बजता था, कभी गीत नहीं भी बजवाते थे बाबा, रोकवा देते थे, और 6:15 बजे बाबा की मुरली चालू हो जाती थी। मुरली बाबा आप हम सब सुनते हैं कितना बाबा उत्साह से सब बच्चों की पालना के लिए अनेक आत्माओं को देखते हैं बाबा मुरली चलाए। मुरली के बाद बाबा कुछ कारोबार की बातें बच्चों से करते थे, हल्का नाश्ता करते थे बाबा, और बाबा पूरे यहाँ जो पांडव भवन है उससे बाबा चक्कर लगाते थे। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं और कोई काम है, तो बाबा वहां जाते थे।
और बाबा का इतना प्यार रहता था। यहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको भी बाबा कई बार कहते थे, बच्चे इनको गरम कपड़ा दिलवाओ, ठंडी है ना बच्चे, कैसे रहेगा ये। तो गरम कपड़ा बाबा दिलवाते थे और बच्चों का ध्यान रखते थे। किसी को सॉक्स नहीं तो सॉक्स दिलवाते थे, कंबल नहीं तो कंबल दिलवाते थे। इस तरह से बाबा एक एक का ध्यान रखते थे, न सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि मजदूरों का भी ध्यान रखते थे। जो भी बाबा के सामने आते थे सबका ध्यान रखते थे। हम सब अब जनवरी माह जैसे हम प्रवेश करते हैं, आज 12 तारीख हो गया, 18 तारीख तक अपने पुरुषार्थ की गति को बहुत तीव्रता प्रदान करें। हम सबको बाबा वतन से बहुत ब्लेसिंग देता है, वरदान देता है, दृष्टि देता है, सकाश देता है एक एक बच्चों को। कल भी बाबा का संदेश आया था तो बाबा ने कहा, गुलजार बच्ची को लेकर के मैं भ्रमण करता हूँ, अनेक स्थानों पर जाता हूँ। बाबा ने कई बार कहा है, मैं सेंटरों में जाता हूँ, गीता पाठशाला में जाता हूँ, बच्चों के घर में जाता हूँ। यहाँ तक बाबा ने एक बार कहा था कि बच्चे कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, एक एक चीज का बाबा ध्यान रखते हैं अव्यक्त होकर। साकार में बाबा थे तो ज्यादा सेंटरों पर बाबा नहीं जाते थे, कुछ कुछ सेंटर पर गए, लेकिन ज्यादातर बाबा मम्मा को भेजते थे, दादियों को भेजते थे, खुद ज्यादा नहीं जाते थे। और ना बाबा अज्ञानियों से ज्यादा मिलते थे। बाबा को अपने बच्चे प्रिय लगते थे। कई बार कोई वीआईपी आ जाते थे तो बाबा को कहते थे, दादियों को कहते थे कि आपका हेड को मिलना है हमको, या इस संस्था के फाउंडर से मिलना है। तो बाबा कई बार मना कर देते थे, अरे बच्चे उसने ज्ञान को समझा ही नहीं है तो मेरे को क्या पहचानेगा, उसको बोलो पहले 7 दिन का कोर्स करे, 7 दिन का कोर्स करने के बाद फिर बाबा मिलेगा। इस तरह से बाबा को अपने बच्चे प्रिय हैं, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं। तो जब जब जनवरी माह आता है हमारे सामने, वो बाबा का संपूर्ण स्टेज बाबा ने चल करके दिखाया, संपूर्ण बन करके दिखाया। बाबा के सामने कोई नहीं था, ब्रह्मा बाबा के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन बाबा के पद चिन्हों पर हम चले तो हम आराम से बिल्कुल बाप समान बन सकते हैं। और इन आंखों से कभी भी हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने बाबा को नहीं देखा। मैं एक हंसी की बात आप सबको सुना देना चाहता हूँ। मैं एक बार ज्ञान सर में क्लास करा रहा था, तो क्लास कराते कराते ऐसे ही पूछा मैं कि किसने किसने साकार बाबा को देखा है। तो हमें पता था कि कोई नहीं देखा है, क्योंकि सब नए नए भाई बहन बैठे थे, सेवाधारी माताएं जो आती वो सब बैठे हुए थे। मैंने ऐसे ही पूछा कि किसने किसने साकार बाबा को किसी ने देखा है। तो एक बच्चा छोटा सा 12-13 साल का रहा होगा, वो हाथ उठाया, कहता मैंने देखा बाबा को। तो मैंने कहा भाई पुराने लोग नहीं देख पाए, आपने कब देख लिया? कहते फोटो में देखा ना हमने बाबा को। अच्छा लगा वो बच्चे की बात मुझे कि सचमुच हमने भले साकार में बाबा को नहीं देखा, लेकिन बाबा ने हमको देखा। आज हम सबको अपना बच्चा बनाने वाला ब्रह्मा बाबा है। अभी अभी 8-10 दिन पहले बाबा ने बोला था, बच्चे विदेशियों से जब बात कर रहे थे तो अपने को शिव कुमार, शिव कुमारी, विदेश कुमार, विदेश कुमारी नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने 1000 भुजा के माध्यम से, है ना, उस दिव्य नेत्र के माध्यम से, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भक्ति मार्ग में 4 मुख दिखाते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में बाबा का ध्यान है। चारों दिशाओं में बाबा के जो बच्चे हैं उनको अपना बनाते हैं, और न सिर्फ अपना बनाते हैं बल्कि रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो अब हम सबको, मैं थोड़ा सा लास्ट में आप सबको बता देना चाहता हूं कि अपने पुरुषार्थ को अब बहुत गति देने की जरूरत है। कल से आप सब एक छोटा सा पुरुषार्थ कीजिएगा। मैं बहुत दिनों से करता हूं और भाई बहनों को भी आजकल करने के लिए प्रेरणा देता हूं। अमृत बेला, आंख खुलते ही, जैसे अब आपकी आंख खुले 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे,
कोई कोई अगर मान लो ड्यूटी वूटी कारण से थक जाते होंगे, अगर थोड़ा लेट भी उठते हैं, जब भी उठे अपने सामने साकार बाबा को देखें। बिल्कुल पलंग के सामने बाबा खड़े हैं, बाबा के मस्तक में शिव बाबा, लाइट लाइट, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सामने, बाबा के बाजू में मम्मा मातेश्वरी, कल से कीजिएगा भाई बहनों, मम्मा खड़ी है और मम्मा के बाजू में गुलजार दादी जी, तीनों मेरे सामने आए हुए हैं, तीनों, और तीनों मुझे दृष्टि दे रहे हैं, तीनों मेरी पालना कर रहे हैं, तीनों मुझे वरदान दे रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, आपके सामने हमारे माता पिता, मेरे सामने मेरे माता पिता, मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं, भगवान मेरे समीप आया हुआ है। लौकिक में आप देखेंगे अगर कोई बच्चा सोया है और अगर बच्चे को उठाने के लिए माँ आ जाती है तो बच्चे को बहुत प्यार उमड़ता है, मेरी मम्मी मुझे उठाने आया है। हम सब के सच्चे सच्चे माता पिता, ब्रह्मा बाबा, बाबा के तन में शिव बाबा, मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती और गुलजार दादी जी, तीनों मेरे सामने आए हुए हैं और तीनों मुझे दृष्टि दे रहे हैं। तीनों को बाबा, अपने बाबा को, मम्मा को और दादी को अपने अपने घर में चक्कर लगवाएं, अपने घर में, जैसे आपका घर पवित्र हो गया। बाबा सब जगह दृष्टि दे रहे हैं, आपके किचन को देख रहे हैं, आपके आंगन को देख रहे हैं, आपके घर के सारे सदस्यों को। आपका घर भगवान का मंदिर बन गया, भगवान का स्थान बन गया। इतना मजा आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो वाइब्रेशन आपके घर में वाइब्रेशन लगेगा कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक चीजें हैं, वो सब निकल गई और एक सकारात्मक ऊर्जा, वो आध्यात्मिक पावर, वो आध्यात्मिक शक्ति, वो स्पिरिचुअल पावर आपके घर में एकदम चार्ज हो गया, तो मजा आ जाएगा। तो कल से कीजिए भाई बहनों। इसके अलावा आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद, मम्मा को गुड मॉर्निंग करने के बाद, गुलजार दादी को गुड मॉर्निंग करने के बाद कोई न कोई सामान ले लें। ज्यादातर जो आपको सामान पसंद आए वो कीजिए, लेकिन मैं 5-6 सामान आप सबको बता देना चाहता हूँ। आंख खुलते ही, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक पूर्वज आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट हाउस हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो भी सामान आपको अच्छा लगे वो सामान का अच्छी तरह से अभ्यास करें। ये छोटे छोटे पुरुषार्थ जो हमारे बहुत काम की चीज है, हमारे योग के चार्ट को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद नित्य कर्म करते समय, आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय संकल्प कर लें, ये मेरा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में मैं देव आत्मा विराजमान, बाबा के साथ जितने देर तक आप स्नान कर रहे हैं, ये शरीर रूपी मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ। तो हमारा जो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जो स्नान करने में समय जाता है वो योग में बीत जाएगा। जो भी भाई बहन अपने घर से निकल करके सेंटर जाते हैं, बाबा को साथी बना करके जाए, बाबा मेरे साथ साथ है। तो अगर आपका 10 मिनट का रास्ता है, आपका 15 मिनट का रास्ता है, योग में बीत जाएगा। मुरली सुनते समय, आजकल बहुत सारे भाई बहने मुरली सुनते भी रहते हैं, मोबाइल को भी देखते रहते हैं, कौन सा पॉइंट अभी आया, दीदी कौन सा पॉइंट सुना रही है। सुनते सुनते मोबाइल यूज नहीं करना है। सुनते समय केवल बाबा के ऊपर हमारा पूरा ध्यान हो, बाबा मुझे पढ़ा रहा है। आधा घंटा, पौन घंटा, जितने देर भी आप मुरली सुने, आपका वो समय योग में बीते। और इसके अलावा कुछ भी खाएं पिए, आप पानी पिए, चाय पिए, दूध पिए, दवाई खाएं, फल खाएं, दृष्टि देकर 20 सेकंड दृष्टि दे। भोजन को 20 सेकंड दृष्टि दे, चाय को 20 सेकंड दृष्टि दे। 20 सेकंड कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कितना भी हम बिजी हों 20 सेकंड तो निकाल सकते हैं ना। अब 2022 चालू हो गया तो 22 सेकंड, चलो संकल्प कर लो भाई 22 सेकंड हमको देना है। भोजन करते समय 22 सेकंड दृष्टि दे, पानी पीने के पहले 22 सेकंड दृष्टि दे। तो ये सुंदर अभ्यास
बाबा ने कई बार बोला है, बच्चे ये जितने भी हम चीज आज देख रहे हैं संसार में, खाने पीने की चीजें, सब में केमिकल डल रही है। चावल में, दाल में, सब्जी में, सब में दवाई डल रही है, कीड़े मारने के दवाई डाल रहे हैं। वो एक प्रकार से अशुद्धता तो है। भले हम सोच रहे हैं कि हम शुद्ध भोजन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अशुद्धता तो है उसके अंदर। तो दृष्टि में इतनी पावर है, परमात्मा की याद में, बाबा की याद में इतनी पावर है कि वो पावर से वो अशुद्ध चीज का प्रभाव कम हो सकता है। इसके अलावा आप घर से बाहर निकले, चाहे ऑफिस में जाएं, चाहे दुकान में जाएं, चाहे खेत में जाएं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, एक बार संकल्प कर लो, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। एक बार मुझे याद है, आबू रोड से अहमदाबाद जाते समय बहुत सारे भाई बहनों का एक्सीडेंट हुआ था, कई बार होने लगा था। तो बाबा ने कहा कि जो भी गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, चाहे कार चलाते हैं, चाहे बस चलाते हैं, स्टार्ट करने से पहले बाबा को बुलाओ, बाबा को याद करो, बाबा को स्मृति में लाओ, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने हम सबको बताया है। एक एक चीज के लिए बाबा ने बताया है। खाते समय कौन सा अभ्यास करना है, सोते समय कौन सा अभ्यास करना है, बात करते समय कौन सा अभ्यास करना है, हर चीज की शिक्षा हम सबको बाबा ने दिया हुआ है। तो ये जनवरी माह विशेष बाबा की ब्लेसिंग रहती है। जैसे भक्ति मार्ग में आप नवरात्रि में देखेंगे, चारों तरफ पूजा का माहौल रहता है, जगह जगह पंडाल रहता है, देवी माँ की लोग आराधना करते हैं। ऐसे ही और भी सावन मास में आप देखेंगे, पूरा सोमवार, हर सोमवार को लोग शिव की पूजा करते हैं। कांवड़ में पानी एक जगह से दूसरी जगह जल लेकर के जाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। बाबा के बच्चों के लिए विशेष जनवरी माह हम सब के लिए बहुत सहायक है। बाबा ऊपर से, वतन से हम सबको दृष्टि देते रहते हैं, वरदान देते रहते हैं, आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते रहते हैं। तो ये 2-3 अभ्यास हमको जरूर करना है। भोजन करते समय, पानी पीते समय, खाते समय दृष्टि दे करके खाएं। 100 लोगों को आत्मा देखने का अभ्यास, 100 लोगों को, ये सब आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो आत्मिक दृष्टि हमारी बढ़ जाएगी। रात को सोने से पहले जो कुछ भी आज पूरा दिन बीता, वो सब ड्रामा के रील में लिपट गई है, तो बहुत सुंदर आपका दिनचर्या बीत जाएगा। शाम को नुमा शाम का योग अच्छी तरह से करें। 4 धाम की यात्रा रोज करें। मैं 4 धाम की यात्रा, अभी तो हमारे पास समय कम है, मैं ज्यादा योगाभ्यास नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर अपने अपने घरों से 5 बार 4 धाम की यात्रा करें। और 4 धाम की यात्रा में बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ भाई बहनों। बाबा को साकार में देखें। बाबा कमरे में आप पहुंचे संकल्प से, बाबा को साकार में देखें। साकार में ब्रह्मा बाबा अपने पलंग पर बैठे हैं, बाबा के गोद में बैठ जाएं, गले लग रहे हैं बाबा, मेरे सिर में हाथ फेर रहे हैं, मेरे गालों को हाथ लगा रहे हैं, मेरा अंग अंग शीतल। ट्रांसलाइट नहीं देखें, फोटो नहीं देखें, साकार में बाबा बैठे हैं, बहुत मजा आएगा आपको। ऐसे ही झोपड़ी में जाएं, झोपड़ी में जाकर के बाबा मेरे लिए पत्र लिख रहे हैं, आओ बच्चे मैं तुम्हारे लिए पत्र लिख रहा था। बाबा के साथ बैठ करके बातें करें, रूह रियान करें। हिस्ट्री हॉल में जाएं, 2 संदल सामने रखा है, एक तरफ बाबा बैठे हैं, दूसरी ओर मम्मा बैठी है, दोनों से दृष्टि ले। जगत माता, जगत पिता, आदि देव आदि देवी दोनों बैठे हैं, दोनों से दृष्टि ले। शांति स्तंभ में जाएं, संकल्प से 5 बार चक्र लगा लें। टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी। और चारों जगह 4 वरदान, ये बाबा ने बताया हुआ है। बाबा कमरे में जाएं, बाप समान बनने का वरदान। कुटिया में जाएं, स्नेह स्वरूप बनने का वरदान। हिस्ट्री हॉल में जाएं, समर्थ आत्मा बनने का वरदान। और शांति स्तंभ में जाएं, शक्तिशाली बनने का वरदान। तो ये चारों जगह जाकर के 4 वरदान प्राप्त करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके प्रति। खूब उन्नति करें, प्रगति करें, बाप दादा का नाम रोशन करें, स्वस्थ रहें, व्यर्थ से जितना हो सके स्वयं को मुक्त करते चलें। 1000 भुजाधारी बाप दादा वतन से हम सबको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप सबका एक बार पुनः इस अव्यक्त मास में, जनवरी माह में
बहुत 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 उन्नति के लिए हमारी शुभकामनाएं।